ओके, सो आज हम जो है वायरिंग ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर है देखेंगे। सर। हाँ, बिल्कुल सही है। सो आज हम यस। कंप्यूटर केबलिंग वायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि केबल्स हमें कौन सी कहाँ पे लगानी होती है और उसके क्या कलर कोड्स वगैरह होते हैं और कहाँ पे किस तरह की केबलिंग जो है हमें करनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल आज का ये लास्ट थ्योरेटिकल सेशन है। इसके बाद हम कल से जो है प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल ही करते चलेंगे एंड तक। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें सर। केबलिंग की अगर जहां जब बात आती है तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए नो दी केबलिंग कैटेगरी। हमें केबल की कैटेगरीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर कैसी सिचुएशन है तो वहां पे किस तरह की केबल जो है हमें इस्तेमाल करनी है। फिर टूल्स कौन से हमें जरूरत पड़ती है ना, राइट टूल फॉर द राइट जॉब, वो हमें पता होने चाहिए। फेमिलियर विद दी इथरनेट कलर कोडिंग सिस्टम, जो कलर कोडिंग्स हैं उसके साथ में आप क्या होना चाहिए, फेमिलियर होने चाहिए। अब यहाँ पे या तो नया प्रोजेक्ट है तो आपको वायरिंग करनी आनी चाहिए, या फिर अगर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट है और उसके अंदर रीवायरिंग करने का काम हो, वो भी आपको किस तरह से करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके यस सर। बाद आपको टेस्ट कनेक्शन जो केबल्स वगैरह हैं वो किससे टेस्ट करनी है, किस तरह से टेस्ट करनी है, ये सारी चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम इन्हीं के बारे में आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे केबल की कैटेगरीज। तो यहाँ पे कैट 5E जो है ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल की केबल है। ये केबलिंग हमें जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स हों या बड़े नेटवर्क्स हों वहाँ पे हमें कभी भी कैट 5E केबल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल केबल है। और अगर आप इसको गलती से भी कहीं पावर के पास में से लेकर गए तो आपके जो डेटा ट्रांसमिशन है वहाँ पे क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है ना। तो ये आपको जो है बहुत ही सिंपल केबल है। अगर आपका कहीं पे भी लो पावर है वहां पर आपको यूज करनी है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इसके बाद आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज करो कैट 6। लेकिन कैट 6 भी कहाँ पे यूज करनी है, जहां पर हैवी इलेक्ट्रिकल केबल्स जो है इसके पास से ना जाए, है ना। हैवी इलेक्ट्रिकल केबल्स की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको ओएसआई मॉडल बताया था जहां पे फिजिकल कनेक्शन था, है ना, फिजिकल लेयर जो सबसे पहली लेयर थी फिजिकल कनेक्शन वाली, जब वो क्या कर रही थी वायर के थ्रू जब ट्रांसमिट कर रही थी, वो किस में कर रही थी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर क्या कर रही थी, डेटा को ट्रांसमिट कर रही थी, यस सर। है ना। तो यहाँ पे भी जब आप ये केबल जो है इसके जरिए से जो है हमारा किस में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर जो है डेटा ट्रांसमिट करता है। और अगर इसके पास से हैवी पावर केबल अगर जाएगी तो क्या होगा, इन दोनों का आपस में क्लैशिंग हो जाएगा, है ना। दोनों जो है आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये जो है केबलिंग आपको ध्यान रखना है, जहां पे लो पावर है वहां पे आपको कैट 6 का इस्तेमाल करना है। अब कैट 6 बेटर है कैट 5E की तरफ से, इस केबल से ये ज्यादा बेहतर है। कारण क्योंकि इसके सेंटर में क्या है कि आपको एक फाइबर की यहाँ पे शील्ड मिलती है। तो इससे ये जो फाइबर की शील्ड बीच में बनाई जाती है, प्रोटेक्शन लेयर बनाई जाती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि अगर हम ये केबल का इस्तेमाल करते हैं पीओई के लिए, पीओई मतलब क्या होता है, पीओई कनेक्शन क्या होता है मालूम है? नहीं। पीओई मतलब होता है पावर ओवर ईथरनेट। यानी कि हमारे जो नेटवर्क स्विच है ना उनके अंदर जो है दो कैटेगरी आती हैं। एक आता है अनमैनेज वाले, एक आते हैं मैनेजेबल वाले, और एक आते हैं मैनेजेबल विद पीयूई। यानी कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो पोर्ट है आपका उस पोर्ट के जरिए ही आप डिवाइस को क्या कर सकते हो, पावर दे सकते हो। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो है एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, एपी लगा हुआ है, ठीक है ना। उस एपी को आपको क्या, एक्सेस पॉइंट को क्या करना है, या तो आपको यहाँ पे लोकल पावर देनी पड़ेगी। अगर लोकल पावर आप नहीं देते हो तो आपको क्या करना है, ये जो स्विच है ना ये आपको कौन सा लेना पड़ेगा, ये पीओई वाला स्विच लेना पड़ेगा।
तो आप क्या कर सकते हो, इसको बोलते हैं पावर ओवर ईथरनेट। तो हमारी ये जो केबल है ना, इसी के जरिए क्या हो जाता है, पावर भी चली जाती है। दो पेयर आपके पावर के लिए यूज होते हैं और दो पेयर जो हैं वो आपके यूज होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अभी आपको दो पेयर कौन से हैं डेटा के लिए, कौन से पावर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आगे चल के जो है आपको इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए वो क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक पेयर चल रहा है, यहाँ एक पेयर चल रहा है, तो ये दोनों किसके लिए हो रहे हैं, पावर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक पेयर चल रहा है, यहाँ पे जो पेयर चल रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, डेटा के लिए यूज हो रहा है ना, ये डेटा के लिए यूज हो रहा है। अब डेटा के लिए यूज हो रहा है, इस वजह से क्या होगा कि अगर ये पीओ बीच में ये प्रोटेक्टेड शील्ड नहीं होगी, लेयर प्रोटेक्टेड नहीं होगी, तो ये हमारा डेटा जो है इस पावर के साथ क्या हो सकता है, क्लैश हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कौन सी पावर जाती है आपकी, डीसी पावर जाती है ना, एसी पावर नहीं जाती, डीसी पावर जाती है। लेकिन पावर है इसलिए वो डेटा को डिस्ट्रैक्ट तो कर ही सकती है ना। तो इस वजह से जो है यहाँ पे बीच में कैट 6 के अंदर जो है हमें सेंटर में एक शील्ड जो है, प्रोटेक्शन लेयर जो है वो देखने को मिलती है। तो जहां पे आपको जो है इस तरह के पीओई के कनेक्शन देना है, तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैट 6 केबल का इस्तेमाल करना है। और अगर यहां पर भी कई बार होता है कि आपकी जो कैट 6 के अंदर भी जो है आप लगाते हो, लेकिन उसके बाद भी कई बार जो है आपको डेटा की क्लैरिटी सामने नहीं मिलती है। यानी कि डेटा जो है कई बार आपको आरटीओ आता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, और कभी जो है आपका नेटवर्क बराबर पिंग देता है। तो ऐसे में अगर ऐसी प्रॉब्लम आए और मालूम पड़ा कि आपने वो केबल किसके लिए यूज कर रही है, पीओई के लिए इस्तेमाल कर रखी है, और इस तरह का आपका सिचुएशन हो रही है, तो उसका कारण क्या है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो है पावर जो है वो ज्यादा हमारा जा रही होती है, तो ये क्या करता है, यहाँ से लीक हो जाता है करंट। तो इसीलिए आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, कैट 6A का इस्तेमाल कर सकते हो। कैट 6A में पहली बात, ये जो ऊपर का जो कवर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कंपेयर टू कैट 6। और कैट 6A के अंदर ऊपर का जो इसकी शील्ड है वो काफी मजबूत होती है, और साथ में जो है इसमें ये कुछ यहाँ पे एंगल बनाए जाते हैं, ये कुछ एंकर बना के इनके अंदर जो प्रोटेक्शन लेयर है वो इनके अंदर से इस तरह से बनाई जाती है। उससे होता क्या है कि कोई भी अगर पावर लीक होने की समस्या इसके अंदर है तो वो समस्या यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, ठीक है ना। yes, तो ये जो है आपको बेटर रिजल्ट देती है अगर आपको पीओई के अंदर जो है परमानेंट, जैसे कि सीलिंग के अंदर से आपको जो केबल लेके जानी है और वो पीओई केबल डालनी है, यानी कि पावर देनी है, उस केबल के थ्रू डेटा भी ट्रांसमिट करना है, तो वहां पे आपको हमेशा कैट 6A केबल का इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक बार आपने सीलिंग के अंदर से केबल डाल दी, नीचे से सीलिंग पैक कर दी, तो बाद में आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना नेटवर्क के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आप केबल को क्या करो, चेंज कर सको, है ना। तो इसलिए ये सारी प्लानिंग जो हमें पहले से कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हमने कैट 5E देख ली, कैट 6 देख ली, कैट 6A देख ली। लेकिन कैट 6A के अंदर भी जो है ना दो तरह की क्वालिटी आती है। दो तरह की क्वालिटी कैसी आती है, एक तो इस तरह की फाइबर इनसाइड प्रोटेक्शन आती है, और एक आती है इस तरह की शील्ड वाली, इसको शील्डेड केबल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी एल्युमिनियम की जो है एक शील्ड हर पेयर के ऊपर में कर दिया जाता है, और उससे होता क्या है कि आपका कोई भी डेटा जो है, चाहे वो पावर है चाहे वो डेटा है, वो कहीं एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये वाली केबल जो है आप कहां पे इस्तेमाल करना सही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एक बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के अंदर जो है आपके पास 2 फ्लोर है, लेकिन यहां से आपको बोला गया कि आपको जो केबल है वो यहां से लेके जानी है। अभी यहीं से आपकी केबल जा रही है डेटा की, लेकिन यहीं से उनकी कौन सी जा रही है केबल, इलेक्ट्रिकल केबल भी जा रही है। तो इलेक्ट्रिकल केबल भी वहीं से जा रही है और आपकी केबल भी वहीं से जा रही है। तो आपको क्या करना है, इस तरह की केबल जो है वो आपको इस्तेमाल करनी, क्योंकि ये शील्डेड केबल है ना। तो ये आपके जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की केबल जा रही है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो ये क्या उससे आपको प्रोटेक्ट करेगी। आया समझ में। तो आपको yes, कैट 6 के अंदर भी ये चीजें ध्यान रखना है कि अगर पावर केबल के साथ में आपका जा रहा है, यहाँ पे केबल आपकी जा रही है, तो आपको ये वाली केबल इस्तेमाल करनी है। अब सपोज को लो यहाँ पे ये तो नॉर्मल पावर केबल के साथ हो गई, अगर हैवी पावर जारी हो यहाँ से इसके पास से, तब आपको यहाँ पे ये कैट 7 केबल का इस्तेमाल करना है। बिकॉज कैट 7 जो है ये अब आपकी अलग
तरह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है केबल की वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसको जो है डबल शील्ड में किया जाता है। पहली शील्ड आपके पेयर को होती है, फिर बाद में सारे पेयर्स को क्या करा जाता है, वापस से शील्ड में डाला जाता है। तो ये जो है आपके लिए जहां पे हैवी पावर केबल के साथ में से आपकी केबल ये वाली जा रही है, तो वहां पे आपको कैट 7 केबल का ही इस्तेमाल करना है। और कभी भी ये केबल मंगवाने से पहले आपको साइट के ऊपर ये चीज चेक करनी है। अगर आपको जो भी वहां पे चीफ इंजीनियर वगैरह होंगे तो या प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, उनसे आपको ये सारी क्लैरिटी लेनी है कि जहां से आपकी केबल जाने वाली है वहां से कहीं पावर केबल जाने वाली है, तो पावर केबल जो है नॉर्मल पावर केबल जाएंगी या हैवी पावर केबल जाएंगी, ये चीज आपको पहले से उनसे कंफर्म करनी है। उसके बाद ही आपको ये केबल का डिसीजन लेना है। आई बात समझ में? यस सर। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो है केबल जो है इस तरह के बॉक्स के अंदर आती है। ये कैट 5 का बॉक्स आता है, ये कैट 6 का बॉक्स आता है। हर के अंदर जो है करीब 300 मीटर की केबल आती है, जिसको आप 1000 फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो 1000 फीट की केबल आती है, तो इस तरह के बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। ये हैं आपकी पैच कॉर्ड्स, जो आपके स्विच के जो पैच पैनल्स, नेटवर्क रैक बनते हैं, रैक्स के अंदर जो पैच पैनल लगते हैं, उन पैच पैनल्स में जो आपका इंस्टॉलेशन होता है, तो वहां पे जो है आपकी ये केबल्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, है ना। एक सेकंड होल्ड करना, एक कॉल है। यस सर। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी पैच कॉर्ड्स। तो ये है हमारी पैच कॉर्ड्स, जो हमारे नॉर्मल कैट 6 या कैट 5 की जो पैच पैनल्स बनते हैं, वहां पे ये केबल्स हमारी पैच पैनल इस्तेमाल होती हैं। ये 1 मीटर में आती है, 2 मीटर में आती है, 3 मीटर में आती है, 5 मीटर में आती है ना। ये रेडीमेड आपको मिल जाती हैं। तो ये इनका इस्तेमाल जो है आपको करना होता है। तो आई एम श्योर कि इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है, क्योंकि ये आप यूज कर भी रहे होंगे। यस सर। और ये जो केबल्स हैं, ये आपकी केबल वो हैं जो आपके फाइबर जो नेटवर्क होते हैं, जो फाइबर वाले नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर जो इस्तेमाल होती हैं वो ये केबल्स हैं, है ना। तो ये जिस तरह से हमारा ये कैट 6 वाली केबल इस्तेमाल हो रही है, वैसे ही जो है हमारा जो फाइबर का नेटवर्क होता है, वहां पर जो है इस तरह की पूरी केबल जो है वो इस्तेमाल होती है। इसमें भी आपका सिंगल मोड आता है और मल्टी मोड आता है। ये आपकी सिंगल मोड वाली केबल है, लेकिन इनके भी अंदर जो है सिंगल मोड और मल्टी मोड के अंदर भी काफी सारे जो है अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो जब आप फाइबर नेटवर्क देखते हो तो तब जाकर जो है आपको इनके बारे में समझ में आएगा। तो फाइबर नेटवर्क के अंदर जब आप स्टडी करोगे तो इनका सिंगल मोड, मल्टी मोड, और इसमें एलएक्स होता है, LC टू SC होता है, SC टू LC होता है, LC टू LC होता है, SC टू SC होता है। बहुत सारे अलग अलग जो कोड होते हैं इनके, उसी हिसाब से ये केबल जो है इस्तेमाल करी जाती हैं, है ना। तो अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे टूल्स की। तो ये जो है ये आपका कौन सा टूल है? क्रिम्पिंग टूल। अच्छा, क्रिम्पिंग टूल के बारे में आइडिया है आपको? यस सर। है ना, किस तरह से क्रिम्प करते हैं वो आइडिया है। तो यहाँ पे यस आप जो है मल्टी लेयर्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप यूज कर रहे हो तो मुझे ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आप प्रैक्टिकल कर ही रहे तो बहुत अच्छी चीज है। और ये वाले टूल्स देखे हैं आपने कभी? ये भी क्रिम्पिंग टूल्स है। नहीं देखे। हाँ, ये टूल्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? जैसे कि ये देखो, ये आपका जो वॉल के अंदर जो आईओ बॉक्स लगता है ना, आईओ बॉक्स के बैक साइड पे आपका जो है इस तरह का एक कनेक्टर लगता है, जहां पे आप क्या करते हो, कैट 5 या कैट 6 केबल की पैच कॉर्ड लगाते हो। और फिर ये वाली केबल जो है यहाँ पे कहाँ पे लगाते हो? कंप्यूटर के अंदर, जी सर। है ना। तो ये जो इसके अंदर जो पंचिंग होती है ना, इसको पंच करने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल कर सकते हो या ये वाला टूल इस्तेमाल कर सकते हो। ये दो तरह के क्रिम्पिंग टूल हैं जो पैच पैनल्स होते हैं नेटवर्क के रैक्स के अंदर,
तो पैच पैनल्स को या फिर जो है ये हमारे आईओ बॉक्स जो लगते हैं इनको क्रिम्प करने के लिए जो कि टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये वाले टूल्स जो हैं यहाँ पे आपके यूज होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये है आपका टेस्टर। तो यहाँ पे RJ11 के बारे में मालूम है आपको? RJ11 क्या है? RJ11 केबल कौन सी होती है और RJ45 कौन सी होती है? RJ45 पता है। RJ45 कौन सी होती है? ये अपनी लेन केबल है, लेन केबल। हाँ लैन केबल होती है। और आपकी RJ11 केबल जो है वो बेसिकली जो टेलीफोन्स के अंदर 2 पिन वाली जो केबल है ना, उसको बोला जाता है ना, 2 पिन वाली जो केबल होती है उसको बोला जाता है यहाँ पे आपका RJ11। RJ11। हाँ RJ11 जो है 2 पिन वाली होती है ना। तो ये जो है आपको यहाँ पे इस टेस्टर के जरिए आप क्या कर सकते हो, दोनों को ही यूज कर सकते हो, दोनों को क्रिम्प कर सकते हो, दोनों को टेस्ट कर सकते हो। आया समझ में? यस सर। सो यहाँ पे टेस्टर है। अब टेस्टर है आपके पास, यूज करते हो कभी टेस्टर को यूज करने के लिए? नहीं नहीं यूज करते? वैसे नहीं टेस्टर कभी देखा है? ये वाला टेस्टर कभी देखा है आपने? नहीं देखा सर। अच्छा, बहुत सस्ता सा आता है, 200-250 रुपए का आ जाता है। तो आप हाँ। इसको जो है अपनी कंपनी के अंदर मंगवा सकते हो कि ये चीज चेक करनी है ना। तो आप इसको जो है कंपनी में मंगवा सकते हो, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि आपको भी केबलिंग तो थोड़ी बहुत ही केबल तो होगी आपके पास, केबलिंग करनी पड़ती ना। करनी पड़ती है। तो उसको टेस्ट कैसे करते हो फिर? सीधे ही सिस्टम में लगा देता हूँ। सीधे सिस्टम में लगा के चेक कर लेते हो, वेरी गुड। और कौन कौन से केबल जो हैं वो क्रिम्प हुई हैं, कौन कौन सी केबल जो है छूट गई हैं, ये कैसे पता चलता है आपको? वही नेटवर्क स्टेब्लिश हो जाता, मतलब सही है। ओके, ये चलो एकदम देसी इलाज करते हो आप, है ना। लेकिन जब आप प्रोफेशनल नेटवर्क्स में काम करते हो तो तब हाँ। आपको ये चीज नहीं करनी है, तब आपको ये टेस्टर्स का लेना है इस्तेमाल। क्योंकि यस यहाँ सर। पे जो ये फोर नंबर देख रहे हैं, ये 1 2 3, ये 4 5 6, ये सभी केबल जो हैं ये केबल्स के इंडिकेटर हैं। तो ये चीजें आपको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी केबल के ऊपर आपका कनेक्टिविटी आ रही है। अगर यहाँ पे लाइट चालू होती है तो यहाँ पे भी 1 लाइट चालू होनी चाहिए, यहाँ पे यही सेकंड सर। लाइन चालू हो रही है तो यहाँ पे भी सेकंड। इसी तरह से ये जो है 8 लाइनें जो है आपको चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो जी ये सर। चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये यस है सर। आपका टेस्टर, ये बहुत ही सस्ता होता है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, पैच कॉर्ड जो है जो मैंने अभी आपको ये पैच कॉर्ड दिखाई ये वाली, तो इसको अगर आपको टेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका एक साइड पे यहाँ पे लगाओगे और दूसरी साइड जो है इसके अंदर लगाओगे। तो यहाँ से इस बटन को ऑन करोगे तो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका लाइट क्या होने लग जाती है, ब्लिंक होने लग जाती है। तो यहाँ पे जैसे ये लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लाइट जलेगी तो यहाँ पर भी जलेगी, यहाँ सेकंड वाले पे आएगी लाइट, यहाँ पे सेकंड वाले पे आएगी, ये थर्ड वाले पे आएगी तो थर्ड वाले पे। अगर यहाँ पे फोर्थ वाले पे जो है यहाँ पर भी नहीं आई लाइट और यहाँ पर भी नहीं आई, इसका मतलब कि हमारा जो पेयर है ना उसमें 4 नंबर की जो केबल है वो क्या नहीं हो रही, यूज काम नहीं कर रही है, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो बराबर नहीं है ना। यस जो सर। जनरली हम खुद की केबल क्रिम्प करते हैं उनपे जो कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ पिन जो ऐसी छूट जाती हैं जो प्रॉपरली क्रिम्प नहीं होती हैं, तो उनको टेस्ट करने के लिए आपको ये टेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। यस सर। अब ये है हमारे कनेक्टर। अच्छा, ये मालूम है इसमें पिन कौन सी कहां से कहां तक जाती है? ये देखो, ये आपका कनेक्टर है, इसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो दूसरी साइड पे है ना। ये आपका उसका कनेक्टर का फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे जो है इस तरफ से आप जब उसको अपने फेस की तरफ देखोगे और लॉकिंग सिस्टम जो है इसके दूसरी साइड पे है, इसके बैक साइड पे है, तो यहाँ पे ये जो पहला ऑरेंज व्हाइट जो कलर है ना, ये आपका कौन से पिन पे आता है, ये पिन नंबर 1 पे आते हैं। हमेशा आपकी जो को यहाँ से नंबर आपको चेक करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ना कि राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो यहाँ पे ये देखो ये कलर कोडिंग भी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 to 1 जो है, अगर आपको पैरेलल केबल रेडी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 to 1 पे जाएगी, सेकंड टू सेकंड जाएगी, थर्ड टू थर्ड जाएगी, फोर्थ टू फोर्थ, फिफ्थ टू फिफ्थ, सिक्स्थ के साथ सिक्स्थ, सेवंथ के साथ सेवंथ, एट्थ के साथ एट्थ।
तो ये क्या कर रहे हो आप, पैरेलल केबल बना रहे हो। तो अगर यहाँ पे एक नंबर के ऊपर आपकी ऑरेंज है, ऑरेंज व्हाइट है, तो यहाँ पर भी ऑरेंज व्हाइट ही आएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट है, तो यहाँ पर भी ऑरेंज व्हाइट है ना। यस इसके सर। बाद ऑरेंज कलर है, तो ये भी ऑरेंज है सेकेंड नंबर पे। फिर यहाँ पे ग्रीन व्हाइट है, तो यहाँ पर भी ग्रीन व्हाइट आना चाहिए। ये कौन सी केबल बना रहे हो आप, स्ट्रेट केबल बना रहे हो, है ना, जिसको पैरेलल केबल बोलते हैं या स्ट्रेट केबल आप बोलते हैं। तो ये वो केबल है ना, ये वो आपका कनेक्टर आप बना रहे हो। लेकिन इसके भी अंदर जो है दो तरह की कोडिंग होती है, एक को आप एक कलर कोडिंग बोलते हो और एक को आप बी कलर कोडिंग बोलते हो। तो इसके बारे में चलो जरा डिटेल से समझते हैं। तो आप जब भी देखोगे यहाँ पे ये पैच पैनल जो नेटवर्क रैक के अंदर जो लगता है ना, ये वो पैच पैनल है। तो यहाँ पर भी जी। देखो, यहाँ पे ये क्या करके रखा है, ये कलर कोडिंग यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब ये कौन सी कलर कोडिंग है, ये लास्ट वाला देखो क्या है, ये बी, ये बी कलर कोडिंग है ना। तो यहाँ पे आपको जो है ये पिन नंबर भी लिखे हुए हैं, देखो 5 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो ये नंबर भी लिखे हुए हैं। तो इसके नंबर के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है। 5 नंबर पे आपको कौन सी लगानी है, ये ब्लू और व्हाइट है। तो मतलब ब्लू व्हाइट आपको केबल कहाँ पे लगानी है, 5 नंबर पे लगानी है। ये देखो ब्लू व्हाइट जो है, यस सर। ये 5 पे नंबर पे लगी है। पूरा ये सेक्शन जो है ब्लू है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी लगनी है, ब्लू लगनी है। फिर यहाँ पे जो है एक नंबर के ऊपर यहाँ पे ऑरेंज और व्हाइट है, इसका मतलब ऑरेंज व्हाइट जो है केबल है वो आपको यहाँ पे एक नंबर पे लगानी है। फिर यहाँ पे पूरा ऑरेंज है, तो मतलब पूरा ऑरेंज वाली केबल लगानी है। फिर ग्रीन और व्हाइट है, तो ग्रीन व्हाइट केबल आपको लगानी है। फिर आपको ग्रीन केबल लगानी है। फिर आपको ब्राउन व्हाइट लगानी है। और लास्ट में आपको कौन सी लगानी है, ब्राउन केबल लगानी है। आया समझ में। तो यस ये सर। जिस ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट करी गई है, उसी ऑर्डर में आपको ये जो है प्रिंट करना है। अब यहाँ पे देखो ये एक सेक्शन है, ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन है ना। ये देखो यहाँ पर भी ये एक सेक्शन है, दिख रहा है। ये जो है यस सर। कंप्लीट एक सेक्शन है, इसके अंदर आपके सारे के सारे पेयर जो है वो कनेक्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही केबल होती है। तो ये जो है आपकी पूरे पेयर इसके अंदर क्रिम्प हो जाते हैं। आया समझ में। तो अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल में अपन समझते हैं। ये जो है ये आपका कौन सा कनेक्टर है, जो आपका दीवार के अंदर एक बॉक्स लगा होता है और उसके बीच में जो है ना एक इस तरह का आपको कनेक्टर दिखता है, जहां पे आप क्या करते हो, केबल को लगाते हो, है ना। और ये केबल कहाँ पे लगा देते हो, ये आप अपने कंप्यूटर में जाके लगा देते हो या लैपटॉप में लगा देते हो। तो ये जो है ये उसके अंदर बैक साइड पे उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये इंस्टॉल किया जाता है ना। तो यहाँ पर भी देखो, तो इसके अंदर भी ये देखो, ये ए कलर है और ये बी कोडिंग है, मतलब ए कोडिंग और बी कोडिंग। यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, ये देखो ये पूरा सेक्शन जो क्या है, ऑरेंज है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो केबल लगेगी, अगर आप ए कोडिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आपको ए लगेगा। अब यहाँ पे जो है ऑरेंज और व्हाइट यहाँ पे आ रहा है ये सेक्शन में, तो यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट आएगी, यहाँ पे ब्राउन आएगी, और यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे ब्राउन व्हाइट आएगी। यस ठीक है ना। इस तरफ में भी ए कलर कोडिंग कौन सी है, ये वाली है, इस तरफ में आ गई। तो यहाँ पे ब्राउन ब्लू आ जाएगी, यहाँ पे ब्लू व्हाइट आ जाएगी, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगी, और यहाँ पे ग्रीन व्हाइट आ जाएगी। आया समझ में। तो इस तरह से जो है आपको इसके अंदर भी केबल को रखना होता है। केबल हमेशा आपकी, जैसे ये देखो ये अंदर से गरी हुई है, ये अंदर से ले जाके आपको केबल बाहर साइड को निकालनी है। और जो फिर वो जो क्रिम्पिंग टूल मैंने आपको बताए थे ना, ये वाले, तो इस क्रिम्पिंग टूल का ये एक नोकीला साइड होता है, ये आपको हमेशा बाहर रखना है। एक इसका डेड साइड होता है, डेड साइड जो है वो आपको इनसाइड में रखना है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका जो शार्प है वो बाहर आएगा, तो जितनी भी आप केबल यहाँ पे सपोज कर लो, ये आपने केबल ऐसे निकाल दी, आपकी केबल जो है यहाँ से ऐसे निकली हुई है ना। तो ये केबल एक्स्ट्रा है, ये वाली इतनी सारी। तो जब आप उसको कनेक्टर को जो है ना, शार्प वाला जो कनेक्ट उसका कोना है वो बाहर साइड पे रख के इसको दबाओगे, तो वो क्या करेगा, ये यहाँ से केबल जो है इतनी को क्या कर देगा, काट देगा। ये ऑटोमेटिकली केबल आपकी इतनी इतनी बाहर साइड पे ड्रेसिंग होती जाएगी। ये देखो यहाँ से कट गई है, दिख रही है। यहाँ पे जो है ये पूरी एकदम शार्प यहाँ से कट लग जाता है उसमें। और अंदर साइड पे उसका डेड एंड होता है, तो वो क्या कर देता है, अंदर केबल को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्रेस करके बिठा देता है। ठीक है ना। तो ये आपको जो है इस तरह से होती है।
इसके बाहर साइड में भी कोडिंग होती है और अंदर साइड में भी कोडिंग होती है, तो आपको जहां से भी प्रेफर लगता है आप वहां पे उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर जो है, नेटवर्क रैक के अंदर आपके अगर ए कोडिंग करी गई है, तो इन कनेक्टर्स के अंदर भी जो है, इन कनेक्टर्स के अंदर भी आपको क्या करना है, ए कोडिंग ही करनी है। अगर नेटवर्क रैक के अंदर बी कोडिंग करी हुई है तो यहां पर भी आपको बी कोडिंग करनी है। अगर यहाँ पे ए कोडिंग है और यहाँ पे आपने बी कोडिंग कर दी तो ये कौन सी केबल बन जाएगी, ये आपकी क्रॉस केबल बन जाएगी। यस सर। आया बात समझ में? तो अगर आप वो क्रॉस केबल नहीं बनानी, अपने को स्ट्रेट रखनी होती है, जब आपको इसे केबलिंग करते हैं उसको स्ट्रेट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे है आपका कलर कोडिंग ए, है ना। ये ए के अंदर जो है दो तरह की कलर कोडिंग करते हैं हम। एक होता है यहाँ पे देखो ईथरनेट क्रॉस ओवर केबल, और एक होता है स्ट्रेट केबल। ये जो है आपकी स्ट्रेट केबल की जो है कलर कोडिंग है। और जब आप यहाँ पे क्रॉसओवर केबल बनाओगे, क्रॉस केबल बनानी पड़ती है या फिर आपको पीओई केबल बनानी है, तो उसका तरीका मैं बताऊंगा। ये आपका क्रॉस वाला है, ये क्या है, क्रॉस वाला, ये देखो क्रॉस लिखा हुआ है, ये क्रॉस लिखा हुआ है। तो ये क्रॉस के अंदर जो है आपकी ये कलर कोडिंग चलेगी, और ये जो है दोनों एक ही। ये देखो ये भी कलर कोड ए है और ये भी कलर कोड ए है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पिन नंबर कौन सी है, पिन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रीन व्हाइट, सॉरी ये ग्रीन व्हाइट आ रहा है और यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। तो यहाँ पर भी दूसरी साइड पे भी देखो, यहाँ पे पिन पे कहाँ जाएगा, ग्रीन व्हाइट का ग्रीन व्हाइट जाएगा, और 2 नंबर पे आपका जो है ग्रीन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये तो स्ट्रेट टू स्ट्रेट जा रही है। यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर आपका ऑरेंज व्हाइट जा रहा है, ऑरेंज व्हाइट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपका ब्लू है तो यहाँ पे भी ब्लू है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कलर कोड है वो सेम कलर कोड यहाँ पे है। लेकिन एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, TX प्लस, TX माइनस, RX प्लस और RX माइनस, है ना। ये सिर्फ चार केबल के ऊपर ही लिखा गया है ना, 4 केबल के ऊपर ही ऐसा लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये कलर कोडिंग क्या करती है, ये TX मतलब होता है ट्रांसमिट करना, यानी कि यहां से डेटा भेजना, और RX का मतलब होता है डेटा को रिसीव करना। तो मैंने आपको OSI मॉडल में बताया था फिजिकल लेयर पे, कि वहां पे जब हम केबल का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेजता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भेजता है। और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब डेटा जाता है तो वहां पे एक आपका प्लस भी होता है और एक आपका माइनस भी होता है ना, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। तभी जाकर हमारी अगर आपको अपना कोई भी पावर लगानी है और आपको ट्यूबलाइट चालू करनी है या कोई भी इक्विपमेंट चालू करना है, तो वहां पे आपको प्लस भी आना चाहिए और माइनस भी आना चाहिए, नहीं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही अगर वहां पे उसको सिग्नल मिलेंगे, तभी हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो काम करता है ना। तो यहाँ पर भी जो है डेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ से अगर ये सेंड भी करेगा तो सामने जाकर तब जाके उसको यहाँ पे समझ में आएगा जब यहाँ से प्लस और माइनस दोनों में जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन व्हाइट से जो है क्या जा रहा है, प्लस जा रहा है, और ग्रीन से जो है यहाँ पे आपका माइनस जा रहा है, TX माइनस जा रहा है और TX यहाँ से प्लस जा रहा है। तो ये आगे जाके जब ये पेयर बनेगा ना, तो पेयर बनने के बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों बराबर हो जाएंगे, और आपका यहाँ पे ये डेटा जो है क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब अगर यहां से सपोज कर लो ये आपका जो है एक केबल जो है ये ग्रीन वाली काम नहीं कर रही है, इसका जो है आपको क्रिम्पिंग प्रॉपर नहीं हुआ, तो आपका यहाँ पे TX प्लस तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे TX माइनस नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन जो है वो बराबर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेटा आपका प्रॉपरली 50% डेटा आपका मिल रहा है और 50% आपका डेटा जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है केबल टेस्टर के जरिए हमें इनको चेंज करना चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पे RX मतलब रिसीव करना है। रिसीव भी कौन से कलर पे, देखो 4 केबल ही हमारी इस्तेमाल होती हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कौन कौन सी पिन होती हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और आपकी 6 नंबर। ये 4 केबल जो है इन्हीं के जरिए आपका पूरा डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, और बाकी की जो 4 केबल हैं उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। हम क्रिम्प जरूर करते हैं लेकिन उन 4 का आपको कोई भी इस्तेमाल नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपका ये ब्लू पेयर जो है, ये आपका अगर पीओई कनेक्शन नहीं है तो ये ब्लू पेयर आपका किसी काम का नहीं है, और ये ब्राउन पेयर आपका किसी भी काम का नहीं है।
आपके पास कौन कौन सा काम का है, यहाँ पे ग्रीन काम का है, ग्रीन पेयर और ऑरेंज पेयर जो है यही आपका काम का है, क्योंकि यही जो है दो पेयर आपके काम डेटा को ट्रांसमिट करने में लगते हैं। ठीक है ना। अगर क्रॉसओवर करना होता है तो क्रॉसओवर के अंदर भी यहाँ पे देखो कलर कोडिंग वही रहेगी, लेकिन आपका जो है यहाँ पे एक नंबर पिन किसके साथ कनेक्ट करोगे, आप एक नंबर को 3 नंबर के साथ कनेक्ट करोगे। एक साइड पे ये पहला कनेक्टर है, ये कनेक्टर आपका ए पहला है, और ये आपका कनेक्टर कौन सा है, ये दूसरा कनेक्टर साइड है, दूसरी साइड का कनेक्टर है। तो एक साइड पे आप क्या करोगे, इस कनेक्टर में जो एक नंबर पिन पे है, दूसरी साइड पे ले जाके दूसरे कनेक्टर के अंदर उस केबल को कहां पे डालोगे, पिन नंबर 3 में डालोगे, है ना। जो पिन नंबर 2 में है उसको कहां पे डालोगे, पिन नंबर 6 में डालोगे, और जो पिन नंबर 3 के अंदर है उसको पिन नंबर 1 में डालोगे, और पिन नंबर 6 जो है वो पिन नंबर 2 में डालोगे। इतना ही अगर आप क्रॉस कर दोगे ना तो भी आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, है ना। बाकी अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर पिन जो है, अगर आप इसको क्रॉस नहीं भी करते हो तो भी आपका जो है क्रॉस केबल बराबर काम करेगी। आया समझ में। तो ये है आपका, लेकिन इसके बाद जो है आपका ये कौन सा कलर कोडिंग है, ये कलर कोडिंग ए है। अब इसी तरह से जो है आपका कलर कोडिंग बी भी है। अब यहाँ पे देखो पहले ए के अंदर क्या था, यहाँ सबसे पहले पेयर कौन सा इस्तेमाल हो रहा था, ग्रीन और ऑरेंज, है ना। पहले नंबर पे ग्रीन व्हाइट और ग्रीन था, और फिर जो है यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट, और फिर 6 नंबर पे आपका ऑरेंज था। लेकिन जब बी कोडिंग करते हैं तो वहां पे ऑरेंज व्हाइट और ऑरेंज जो है वो पहले नंबर पे आ जाता है, और ग्रीन व्हाइट और ग्रीन जो है वो आपका अपोजिट हो जाता है। मतलब ये दो पेयर आपके रिप्लेस होते हैं, ब्लू अपनी जगह पे रह जाता है, ब्राउन पेयर जो है वो अपनी जगह पे रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो बी कलर कोडिंग और ए कलर कोडिंग है, सिर्फ जो है आपका कलर कोड का जो है ऑरेंज पेयर स्वाइप हो जाता है और ग्रीन पेयर जो है वो स्वाइप हो जाता है, स्ट्रेट केबल के अंदर भी और क्रॉसओवर केबल के अंदर भी। बस यहीं पे डिफरेंस आता है। बाकी डेटा केबल का डेटा की पिन वही रहती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर पे ही डेटा आपका ट्रांसमिट होता है, चाहे वो क्रॉसओवर हो या स्ट्रेट हो। ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर बी कलर कोडिंग कर रहे हो तो सब जगह पे आपको बी कलर कोडिंग करनी है, और अगर ए कलर कोडिंग कर रहे हो तो आपको सब जगह पे ए कलर कोडिंग को ही एक्सेप्ट करना है। अब एक चीज और ध्यान रहो, अगर आप पीओई कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, अगर पीओई कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो और आपको क्या करना है, वहां पे क्रॉस ओवर केबल भी बनानी है, तो आपकी पिन नंबर 4, 5, 7 और 8 को क्या करना है, स्ट्रेट कनेक्ट करना होगा। ये स्ट्रेट को कनेक्ट करना होगा। इस क्यों स्ट्रेट करना है, क्योंकि केबल का जो पावर है ना, वो पावर आपकी बिल्कुल सीधी सीधी जानी चाहिए। अगर आपकी यहां से जो है 4 नंबर का यहाँ पे सपोज को लो आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां से आपने उठा के किसको दोगे, ये 7 नंबर को दोगे। 7 नंबर पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। तो ये जो है कि कहां पे जाके कनेक्ट होगा, 5 नंबर आपका कहां पे कनेक्ट होगा, ये आपका 8 नंबर पे जाके कनेक्ट होगा। यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो 7 नंबर पे फिर आपका प्लस आएगा और 8 नंबर पे फिर नेगेटिव है, तो यहाँ से 7 नंबर आपका जाके 4 नंबर पे कनेक्ट होगा, और 8 नंबर जो है वो आपका 5 नंबर पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी प्लस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दो, ये जो पेयर है वो कहाँ चला गया, वो यहाँ पे आ गया, और ये जो पेयर है वो कहाँ पे चला गया, वो यहाँ आ गया। ये अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, यस सर, हो गए। है ना। तो पीओई के अंदर जब पावर ओवर इथरनेट का इस्तेमाल करें तो हमें ये 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर जो पिन है, इनकी केबल को हमेशा स्ट्रेट रखना है, और बाकी को हमने क्या करना है, क्रॉस ओवर कर देना है। 1 नंबर को 3 के साथ, 2 नंबर को 6 के साथ, और यहाँ पे 3 नंबर को 1 के साथ, और 6 नंबर को 2 के साथ कनेक्ट करना है, और 4 नंबर को 4 के साथ, 5 नंबर को 5 के साथ, 7 नंबर को 7 के साथ, और 8 नंबर को 8 के साथ ही कनेक्ट करना है ना। तो ये जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, पीओई डिवाइस के लिए जब हम यूज करें तो ये कलर कोडिंग क्रॉसओवर के अंदर हमें करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये टेस्टर है जिसके द्वारा जो है आप जितने भी क्रिम्पिंग करोगे उसको आप चेक करोगे। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉसओवर होगा तो 1 नंबर कहाँ पे ब्लिंक होगा आपका, 3 नंबर पे,
जब यहाँ पे 1 नंबर पे लाइट जलेगी तो यहाँ पे 3 नंबर की जलनी चाहिए जब आप क्रॉस ओवर केबल बनाओगे। यहाँ पे 2 नंबर की पिन लाइट जलेगी तो यहाँ पे आपकी 6 नंबर की लाइट जलनी चाहिए। यहाँ पे 3 नंबर की लाइट जलेगी तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट नंबर की केबल लाइट चलनी चाहिए। जब इसकी 6 नंबर की केबल लाइट चलेगी तो आपकी यहाँ पे 2 नंबर की लाइट जो है वो चालू होनी चाहिए क्रॉस ओवर के साथ। लेकिन अगर स्ट्रेट बनाते हैं तो 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, 5 to 5 ये पैरेलल चलेगी। आया बात समझ में? यस सर। ओके। इसके बाद जो है आपको जब आपके एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सर्विसेज चल रही हो, से फॉर एग्जांपल वाईफाई भी चल रहा है, आपका डेटा भी चल रहा है, आपका आईपी फोन भी चल रहे हैं, ठीक है ना, आईपी फोन भी चल रहे हैं, और आपका सीसीटीवी कैमरे की नेटवर्किंग भी उसी से चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अलग अलग कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना है। पैच पैनल के ऊपर आपको अलग अलग कलर कोडिंग की केबल का इस्तेमाल करना है। उससे होगा क्या कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कलर कोड कौन सा कहाँ पे है। अब से फॉर एग्जांपल ये क्यों जरूरी है, ये आपके पास बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग के अंदर जो है यहाँ पे ये सपोज कर लो 3 मंजिल की बिल्डिंग है, और यहाँ पे आपका सर्वर रूम है। सर्वर रूम के अंदर जो आपका रैक लगा है तो वहां तो आपने एक लिख के लगा लिया, एक नेटवर्क रैक आपका यहां पर है, एक नेटवर्क रैक आपका यहां पर है ना। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से जो केबल्स जारी हैं तो आपको अगर अलग अलग यूज करोगे ना, तो अगर आप एक जैसा कलर कोड यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि 19 नंबर पोर्ट के ऊपर में कौन सी केबल है, वाईफाई की है। 20 नंबर पे कौन सा है, डेटा चल रहा है। 21 नंबर पे क्या चल रहा है, डेटा चल रहा है। 19 पे क्या चल रहा है, वाईफाई चल रहा है। 20 पे क्या चल रहा है, डेटा चल रहा है। 21 पे क्या चल रहा है, डेटा चल रहा है। और 22 पे क्या चल रहा है, आपका आईपी फोन चल रहे हैं। 23rd पे क्या चल रहे हैं, ये आईपी फोन चल रहे हैं। और यहाँ पे 24 नंबर पे क्या चल रहा है, आपका सीसीटीवी कैमरे की चल रहा है। अगर ये कलर कोड नहीं होंगे, सारी केबल एक जैसी होंगी, तो आपको ये पोर्ट नंबर के साथ में याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि हर जितने फ्लोर हैं, हर के अंदर जो है आपके पास बहुत सारी केबल्स आती हैं, तो जो वहां पे आपको ये नहीं पता रहेगा कि कहां पर आपका कौन सा पोर्ट कौन सी केबल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे अगर आप पूरे के अंदर जो क्या करो, अगर 4 सर्विस चल रही हैं तो आप क्या करो, रेड को आइडेंटिफाई कर लो किसके लिए, वाईफाई के लिए। ब्लू को आइडेंटिफाई कर लो जो है किसके लिए, डेटा के लिए। येलो को आपको आइडेंटिफाई करना है किसके लिए, आईपी फोन के लिए। और सीसीटीवी के लिए आपने ग्रीन केबल बाय कर ली, है ना। तो अब ऐसे में होगा क्या कि आप अगर कहीं पे भी नेटवर्क यहाँ पे जो आपका फ्लोर का रैक भी है, वहां पर भी अगर आपको ये चेक करना पड़े कि कौन सी केबल जो है वो सीसीटीवी की है, तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रीन कलर जो है वो हमारे किसको यूज हो रहा है, वो सीसीटीवी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो जैसे आप नेटवर्क रैक खोलोगे तो आपको वहां पे 4 केबल आपको क्या मिली, ग्रीन कलर की मिली। तो इसका मतलब है वो जो 4 केबल है वो किसकी हैं, वो सीसीटीवी की है ना। तो ये बताओ कि कलर कोडिंग याद आसान है या फिर आपको पोर्ट नंबर के साथ याद रखना आसान है? कलर कोडिंग, है ना, कलर कोडिंग आसान है। इसीलिए जब भी आपके बड़े नेटवर्क्स के अंदर काम करो ना, तो वहां पे कलर कोडिंग का ही इस्तेमाल करो। जितनी तरह की सर्विस उतनी तरह की आप कलर कोड इस्तेमाल करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ पे इस तरह के बड़े नेटवर्क बनाओगे ना, तो यहाँ पे देखो ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, ये लाइट ब्लू कलर है ना। तो ये जो है ये ब्लैक कलर इस्तेमाल किया, ये व्हाइट कलर इस्तेमाल किया। तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग उसको ये ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। तो ये क्या है, जब बड़े नेटवर्क्स बन जाते हैं ना, तो वहां पे ये कलर कोडिंग बहुत काम आती है, क्योंकि कलर कोडिंग से हम जो क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कौन सी चीज किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो बड़े नेटवर्क्स में ये हमें हेल्प करता है। छोटे नेटवर्क्स में तो चलो ठीक है, आप अगर याद भी कर लोगे, लेकिन बड़े नेटवर्क्स में ये चीजें याद करना, जहां पे मल्टीपल रैक्स होते हैं, वहां पे ये चीजें पोर्ट नंबर से याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचता है कलर कोडिंग, ठीक है ना। तो ये चीज आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपका कोई एक जैसा एक जैसा ही नेटवर्क चल रहा है, सिर्फ डेटा का नेटवर्क चल रहा है, तो वहां पे आप इस तरह का एक कलर कोड भी चला सकते हो, है ना। अब यहाँ पे 3 तरह की सेटिंग है। देखो ये आपका जो है
ये पैच पैनल एक नंबर है, ये पैच पैनल दूसरे स्टाइल का है, ये तीसरे स्टाइल का पैच पैनल है। ये 3 तरह के पैच पैनल है। अब इनका अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल भी है। आपकी नीट एंड क्लीन जो है वो इस तरह से केबलें जो है नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो पहले नंबर का है ना, इसको देखो यहाँ पे क्या है, इसके साइड में यहाँ पे ये बीच में इस तरह से फाइबर की केबलें लगी हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी पैच पैनल है इसको सीधा इसके अंदर बैक साइड पे स्लाइड कर सकते हो, तो फ्रंट में आपका नीट एंड क्लीन बन जाता है ना। यहाँ पे आपकी केबल वहीं की वहीं जाके क्या कर रही है, बैक साइड पे चली जा रही है, तो आपका फ्रंट जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दूसरा जो है वो आपका इस तरह का होता है, जहां पे इस तरह के बीच के अंदर क्या है, आपको एक एक क्लिप मिल जाते हैं जहां से आप करते हो। लेकिन अब ये बताओ, ये कलर आपको ये नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि ये नीट एंड क्लीन दिख रहा है? पहले वाला दिख रहा है नीट एंड क्लीन कि दूसरे वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है ना? क्यों? वो जो है बहुत ही सिस्टमेटिक है, केबल जो है बिल्कुल छोटी छोटी वहीं की वहीं बैक साइड पे जा रही है। लेकिन अभी इसकी क्या है, ये केबल यहाँ से इतनी लंबी तक हमें दिख रही है और यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो रही है पूरी केबलें, तो ये जो है थोड़ा सा क्या हमें अटपटा सा लग रहा है। एक ये पहला जो है वो हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा ये ऑप्शन है, और तीसरा एक ऑप्शन होता है ये वाला। अब ये तीनों में से कौन सी अच्छी ज्यादा लग रही है, पहले वाली, दूसरे वाली या तीसरे वाली? कौन सी अच्छी वाली? तीसरे वाली। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे अच्छी क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये सामने जो है इसके एक ये पट्टी आ जाती है, तो यहाँ से जो आपकी केबल जा रही है ना, वो आपको क्या नहीं दिखाई नहीं देती है। तो आपका जो रैक है ना, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। क्यों? आपकी केबल कितनी विजिबल है, बस इतनी सी विजिबल हो रही है, बस इतनी छोटी छोटी सी दिख रही है, और वो बहुत ही सिस्टमेटिक जो है वहां पे जाती जा रही है ना। तो ये 3 तरह की आए, तो ये जो है सबसे पहला आसान ऑप्शन होता है, ये 2 नंबर जो है वो आपको सबसे चीपेस्ट पड़ता है। उसके बाद अगर ये 1 नंबर आपको थोड़ा सा इससे ज्यादा 2 नंबर से ज्यादा कॉस्टली ये 1 नंबर आता है, और सबसे कॉस्टली जो है वो ये वाला पैच पैनल आता है 3 नंबर वाला, क्योंकि इसके जो है सामने साइड पे क्या है, एक बिल्कुल फाइबर की पट्टी आ जाती है जो आपके नेटवर्क की केबल्स को बहुत ही सुंदर लुक देती है ना। तो इस तरह से ड्रेसिंग आपको हमेशा रैक की करने की कोशिश करनी है, चाहे इनमें से कोई भी तरह का पैच पैनल हो, लेकिन आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि नीट एंड क्लीन जो है आप क्या कर सको, उसकी ड्रेसिंग कर सको। इसके बाद जो है आप बड़ी, जहां पे जैसे यहाँ पे ये क्या है, आपका ये स्विच है, और ये है आपका सॉरी ये आपका पैच पैनल है, और ये है आपका स्विच। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी छोटी छोटी केबल चाहिए, तो यहाँ पे जो है ये आपकी कुछ बहुत छोटी वाली केबल आ जाती है, जिसको 1 फीट की केबल बोलते हैं, है ना। तो 1 फीट की केबल आती है, ये जो है बहुत ही आसानी से जो है आपके नीट एंड क्लीन नेटवर्क को बना देती है ये। लेकिन आपको तब लेनी है जब आपको गैप जो है बिल्कुल इतना छोटा सा हो, है ना। तो यहाँ से 1 to 1 जो है आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा लंबा जा रहा है तो वहां पे आपको 1 मीटर की केबल लेनी पड़ सकती है, 2 मीटर की लेनी पड़ सकती है, 3 मीटर की, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी ले सकते हो। तो ये जो है 1 फीट की केबल आती है जो यहाँ से निकल के यहाँ पे लग गई, तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखती है। ये बैक पैनल जो है, इसका बैकबोन है वो किसके ऊपर देखो इंस्टॉल किया गया है, ये फाइबर के ऊपर इंस्टॉल किया गया है, ये फाइबर केबल है। यस सर। है ना। तो ये जो है जब आप फाइबर के साथ में काम करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अब इसके बाद जो है आपका पैच पैनल का बैक साइड, वो तो जब भी हम देख रहे थे वो फ्रंट साइड, बैक साइड पे भी आपको क्या करना है, केबल्स को बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है इस तरह से सिस्टमेटिक क्या करना है, उसको टाई करनी है, ताकि क्या है बैक साइड पे भी आपका जो ड्रेसिंग है ना वो बिल्कुल सिस्टमेटिक रहे। कभी आपको ट्रबल शूट करना हो तो आपको क्या करना पड़े, केबल आसानी से दिख जाए। अगर यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा पीछे बहुत बड़ा जाल बना देती है ना। तो ऐसे में अगर कौन सी केबल कहाँ पे जा रही है वो समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको बैक साइड पे भी जो है इस तरह से पूरी अच्छे से ड्रेसिंग करनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है कई नेटवर्क आपको इस तरह के मिलेंगे, है ना। कई ऐसे नेटवर्क इंजीनियर होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती गई वैसे वैसे केबल को कनेक्ट करते गए, फिर बाद में क्या बन जाता है, वो एक मकड़ी का जाला बन जाता है।
अब ये बताओ कि ऐसे नेटवर्क के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ट्रबल शूट करना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल। कर पाओगे ऐसे नेटवर्क को? अगर मैं बोलूं रीवायरिंग करो इसको, तो कर पाओगे? हाँ, रीवायरिंग कर सकते। हम्म। देखो इसमें कैसे करना है, इसका रीवायरिंग करने का ना बहुत आसान है ना। जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे नेटवर्क को देख के, ऐसे पूरी उलझी हुई केबल्स को देख के क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन ये जो चीजें ये कोई आपको बेसिक में नहीं सिखाता। अगर कोई दूसरे के पास नेटवर्क बेसिक कोर्स करोगे ना, तो ये चीज आपको नहीं समझाएगा कभी वो। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है उन्होंने कभी थ्योरेटिकल अगर प्रैक्टिकल किया होगा तब वो आपको बता पाएंगे। जनरली लोग जो है वो थ्योरेटिकल से बताते हैं, है ना। तो मैं ये चीज को क्यों बताता हूं क्योंकि मैं जो है कंटिन्यू ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क्स के ऊपर काम करता हूं और प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरे पास। इस वजह से मैं आपको इस चीज को किस तरह से आसानी से सुलझाना है वो मैं आपको बताता हूं। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये जो नेटवर्क रैक है ना, इनके ऊपर आपको सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये पूरा नेटवर्क रैक है, ठीक है ना। ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये ए सेक्शन दे रहा हूं, और ये जो सेक्शन है ये वाला, इसको मैं दे रहा हूं यहाँ पे बी सेक्शन, है ना। अब यहाँ पे क्या है, स्विच लगे हैं या पैच पैनल लगे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये एक कुछ पैच, ये पैच पैनल है, ये पैच स्विच है, ये पैच पैनल है, और ये स्विच है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो पहला वाला जो मेरा स्विच है या पैच पैनल है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ये जो पोर्ट नंबर है ना, इसके ऊपर सबसे पहले क्या करूंगा, एक मास्किंग टेप लूंगा, और मास्किंग टेप को जरिए जो है मैं उसके ऊपर एक कोडिंग करूंगा, रैक नंबर बी, है ना। उसपे मैं कोडिंग कैसे करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, उस पर आपको नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो अपन देख रहे थे केबल, तो ये आपका एक साइड का है जिसको अपन दे देते हैं नाम ए, है ना, और ये दूसरी साइड का रैक है जिसको अपन नाम दे देते हैं बी। तो यहाँ पर जो है ये आपका एक नेटवर्क रैक है ना, ये क्या है, आपका स्विच है। तो यहाँ पे जो है एक और स्विच मान लेते हैं, ये भी क्या है, स्विच है। अब यहाँ पे जो है एक मान लेते हैं पैच पैनल है, क्या है, पैच पैनल, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी पैच पैनल मान लेते हैं, पहले वाले को पैच पैनल है ये वाला, और ये दूसरे नंबर पे जो है वो है हमारा स्विच। तो इसमें जो है, अब अगर इसको आपस में कनेक्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेबल डालेंगे, इनके ऊपर मास्किंग टेप लेके इनके ऊपर एक लेबल बनाएंगे, उन लेबल को क्या करेंगे, इनके ऊपर चिपका देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस लेबल के ऊपर क्या लिखेंगे हम, रैक ए, यहाँ पे ये क्या है, पैच पैनल है, ये मैंने पीपी लिखा है, तो ये डैश करने के बाद ये क्या है, पीपी, PP1, पैच पैनल 1, ठीक है ना। ये हमने क्या कर देना, इसके ऊपर लेबल लगा देना है। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो है इस तरह से, यहाँ पे जो लेबल लगेगा वो क्या डालेंगे हम, रैक बी डैश, ये क्या है, स्विच है, तो हम स्विच डाल देते हैं, और ये कौन से नंबर का है, स्विच 1 है ना। अब यहाँ पे जो पोर्ट के ऊपर केबल है ना, उन केबल्स को हमें क्या करना है, रिमूव नहीं करना है। मैं वापस से वो आपको ओपन करके दिखाता हूं। इन केबल्स को क्या करना है, आपको रिमूव नहीं करना है। यहीं पे इन केबल्स के ऊपर आपको क्या करना है, टेपिंग करनी है, इनके ऊपर मास्किंग करना है, इनके ऊपर लेबल लगाने हैं। तो से फॉर एग्जांपल ये पोर्ट से जो है एक केबल आपकी गई है, जो कुछ यहाँ पे आके जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस केबल को आपको निकालना नहीं है। तो यहाँ पे ये कौन से पोर्ट के ऊपर लगी है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पोर्ट के ऊपर लगी है, तो आपको इसके ऊपर एक मास्किंग टेप यहाँ पे चिपकानी है, और उसके ऊपर एक लेबल करना है। उस लेबल के ऊपर क्या लिखना है आपको, रैक नंबर बी, स्विच 1, और पोर्ट नंबर जो है, पोर्ट नंबर 3 है, मान लो ये पोर्ट नंबर 3, ये डाल दिया आपने।
अब इसी तरफ यस से सर। जो है इसी तरह से एक लेबल आप यहाँ पे भी लगाओगे और इसके ऊपर क्या कोडिंग डालोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे रैक ए। अब ये क्या है, ये पैच पैनल है, तो पैच पैनल 1, और ये पोर्ट नंबर कौन सा है, से फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर जो है इसका पोर्ट नंबर 1 है। तो इसी तरह से क्या करोगे आप, सभी केबल्स के ऊपर पहले जैसे जैसे वो केबलें लगी हुई है ना, वैसे वैसे उन सभी केबल्स के ऊपर क्या करोगे आप, इस तरह से पूरे लेबलिंग कर दोगे। अब लेबलिंग करने के बाद क्या करोगे यस आप, सर। सारी केबल जो है निकाल लोगे। निकालने के बाद आप ये ध्यान रखना है कि यस वो जो सर। आपने लेबल लगाए हैं ना, वो लेबल कहीं रिमूव नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद आप क्या करो, आराम से उस केबल को एक एक यस सर। करके निकालो। अब उसका लेबल पढ़ो कि यहाँ पे जो कौन सा लेबल है वो स्विच नंबर 1 का है, तो उस पोर्ट नंबर 3 का है, तो उसको केबल को यहाँ पे लगाओ। और दूसरी साइड पे वापस क्या करो आप, उसको दूसरी साइड पे इस तरफ में वो पैच पैनल नंबर 1 पे और पोर्ट नंबर उसका 1 है, तो उसको सिस्टमेटिक लाकर क्या करो उस पे केबल पे लगा दो। तो ऐसे करने से क्या करो होगा कि आपकी सारी केबल जो है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से जो है बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, रीवायरिंग इसकी कर सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। तो आसान है यस सर। ऐसे करोगे तो। इसमें टाइम जरूर लगता है लेकिन आप कभी उलझोगे नहीं, यस सर। है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना हाँ है। तो आज का अपन लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और कल से जो है अपन प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। जी। तो जो भी जी। थ्योरेटिकल अभी तक मैंने करवाया है जरा उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, वापस से सारी चीजें देख जी। लेना, और अगर कोई सवाल हो तो नोट कर लेना। तो कल जो है आपके सवालों के मैं आंसर कर दूंगा और उसके बाद अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। यस सर। चलो, तो कल मिल